आज का हमारा वीडियो है प्रश्नावली 17.4 के सवालों का, जिसमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1। जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित संख्याएं 2 से विभाजित होती है। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है। पहला नंबर है 252, दूसरा है 457, तीसरा है 436, पाँचवा है 3509 और पाँचवा नंबर है 94,241। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 से विभाजित होती है। यहाँ पे दिया हुआ है 2 से विभाजित होती है। तो सवाल को हल करने से पहले 2 से विभाजिता का नियम को जान लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है। यहाँ पे दिया हुआ है 2 से विभाजिता के नियम। 2 से विभाजिता के नियम। 2 से विभाजिता का नियम क्या है? दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या होना चाहिए? दी गई संख्या में यदि इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे क्या दिया हुआ है? दी गई संख्या में यदि इकाई में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। या तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इकाई का अंक 2 से क्या हो जाए? पूर्णतः कट जाए। जैसे कि हमारा इकाई का अंक है वो 2 से क्या होना चाहिए? पूरा भाग चला जाना चाहिए। जैसे कि अब हम सवाल को हल करते हैं। हमारा दिया हुआ है सवाल नंबर 1 252 दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं? चेक करते हैं इकाई में क्या दिया हुआ है। ये 0 है, ये 2 है, ये 2 आया। जब ये इकाई में 2 आ रहा है तो यह संख्या क्या होगा? 2 से विभाजित है। यह हम लोग क्या बोलते थे? इसमें दूसरे रूप में बोले थे कि इकाई का अंक 2 से क्या होना चाहिए? कट जाना चाहिए, 2 से भाग जाना चाहिए। जैसे इकाई को अगर 2 से भाग करते हैं तो 2 एकम 2 कट गया, इसलिए 2 से विभाजित है। दूसरा में दिया हुआ है 457। अब देखिए यहाँ इकाई में कितना दिया हुआ है? 7 है, और हमारे नियम में दिया हुआ है इकाई में क्या है? 7 नहीं है। तो ये क्या है? 2 से विभाजित नहीं है। तो कारण में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इकाई का अंक 2 से विभाजित नहीं है या इकाई में समअंक नहीं है। लिख देते हैं इकाई का अंक 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि इकाई में सम संख्या नहीं है। मतलब इकाई में क्या होना चाहिए? सम संख्या। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 0, 2, 4, 6, 8। अगर 0 को छोड़ देवे तो क्या होता है? ये इकाई में क्या है? बाकी सम संख्या है। अगर इकाई का अंक सम संख्या है तो भी विभाजित हो सकता है, या बोल सकते हैं 2 का गुणज हो या 2 से भाग जाता हो। तीसरा नंबर
436। देखिए इकाई में क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 दिया हुआ है। इसे लिख सकते हैं 2 से विभाजित है। उसके बाद चौथा नंबर 3509। इकाई काम में क्या है, सम संख्या नहीं है, लिख देते हैं 2 से, इकाई काम 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं, 2 से विभाजित नहीं है। कारण में हम लोग दूसरे नंबर का को उतार सकते हैं, क्योंकि इकाई में सम संख्या नहीं है, इकाई का अंक 2 का गुणज नहीं है, इकाई का अंक 2 से भाग नहीं जाता है। कई तो कारण अपने हिसाब से बदला सकते हैं, आप लोग को जो समझ में आए लिख सकते हैं। पांचवा दिया हुआ है 94,241। ये भी क्या है, 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है। इस प्रकार हमारा 17.4 का पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 2, 3 से विभाज्यता की जांच कीजिए। जिसमें हमारा सवाल है पहला 324 पहला नंबर, दूसरा नंबर 2500, तीसरा नंबर 20,325, चौथा नंबर 83,812 और पांचवा नंबर है 24,033। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो 3 से लिख देते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम। एक बार इसे जान लेते हैं, इसके बाद सवाल को बनाएंगे। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? किसी संख्या का योग, लिख देते हैं किसी संख्या का योग, किसी संख्या का योग 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। मतलब किसी संख्या का योग 3 का गुणज हो, किसी संख्या का योग 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारा संख्या दिया हुआ रहेगा उसका हम लोग सभी अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वह 3 का अगर गुणज होगा तो वह संख्या क्या होगा? 3 का गुणज होगा। जैसे कि सवाल में दिया हुआ है उसी को समझने का प्रयास करते हैं। 324 ये संख्या दिया हुआ है, इसको जोड़ेंगे अलग अलग। 3 धन 2 धन 4 और जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, 6 और 3 9। तो हमारा ये संख्याओं का योग कितना आया? 9 है। जो 9 क्या है? 3 का गुणज है। देखिए 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, इसलिए क्या है? 3 का गुणज है। अगला सवाल देखते हैं। 2500 दिया हुआ है, इसमें जोड़ेंगे 2 5 0 0। अब जोड़ दिए, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। अब 3 का पहाड़ा में पढ़ते हैं तो 7 नहीं आता है, इसीलिए 3 का गुणज
यहाँ पे 3 का गुणज नहीं है। सवाल नंबर 3, 2 0 20,325। अब इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 धन 0 धन 3 प्लस 2 प्लस 5 जोड़ देते हैं। अब इसको 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 10 2 12। तो हमारा 12 आया। 12 को पुनः जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 धन 2 बराबर 3। हमको सिंगल अंक प्राप्त करना है जोड़कर, तो ये 3 आया, इसलिए क्या होगा? 3 का गुणज होगा। 3 का गुणज है। अगला सवाल है चौथा नंबर, 83,812। 83,812 इसको भी हम लोग जोड़ते हैं अलग अलग, तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। अब जोड़ देते हैं। 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, 20 और 2 22। पुनः इसको 2 अंक का है, 1 अंक का बनाते हैं। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। 3 का पहाड़ा में 4 नहीं आता है, इसलिए क्या है? 3 का गुणज नहीं है। तीन का गुणज नहीं है। अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 5, 24,033। देखते हैं इसको। 2 धन 4 धन 0 धन 3 धन 3 जोड़ देते हैं। 3 और 3 6, 6 4 10 और 10 2 12। ये भी 2 अंक का प्राप्त हुआ। इसको पुनः जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 1 नहीं, यहाँ पे 2 होगा 3। इस प्रकार क्या हो जाएगा? ये 3 का गुणज है। जो गुणज है 3 का वो क्या होगा? 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा, और जो 3 से गुणज नहीं है वो 3 से भाग नहीं जाएगा। हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। हमारा सवाल नंबर 3 है, कौन सी संख्याएं 5 से विभाजित है? सवाल दिया हुआ है। 1 नंबर 932, 2 में 815, 3 में 6,570, 4 में है 45,864 और 5 में दिया हुआ है 77,129। तो 5 से विभाजिता का नियम जान लेते हैं। और 5 से कौन कौन विभाजित होगा उसका नियम क्या है देखते हैं। विभाज्यता, 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या के इकाई में जिन संख्या के इकाई में 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। 5 से
तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर 932 इकाई का अंक क्या है? 2 है, 0 और 5 नहीं है, इसलिए क्या होगा? 5 से विभाजित नहीं होगा। लिख सकते हैं इकाई में 0 और 5 नहीं है। दूसरा नंबर 815, यहाँ पे देखिए 5 है, तो क्या है? ये 5 से विभाजित होगा। तीसरा नंबर 6570 इकाई में देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, इसलिए क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। चौथा नंबर दिया हुआ है 45,864, 45,864 इकाई में क्या है? 5 नहीं है, इसलिए क्या होगा? विभाजित नहीं होगा। लिख सकते हैं इकाई में 0 और 5 नहीं होने के कारण विभाजित नहीं है। अगला दिया हुआ है सवाल नंबर 5, 77,129, 77,129 इसका भी इकाई में क्या है? 0 और 5 नहीं है, इसलिए भी क्या होगा? 5 से विभाजित नहीं होगा। कारण लिख सकते हैं इकाई में 0 और 5 नहीं होने के कारण विभाजित नहीं है। मतलब यहाँ देते 5 से होने के कारण 5 से विभाजित नहीं है, यहाँ भी 5 से विभाजित नहीं है। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 4 है, दी गई कौन कौन सी संख्या 7 से विभाजित होती है? पहला दिया हुआ है 560, दूसरा दिया हुआ है 791, तीसरा दिया हुआ है 5623 और चौथा दिया हुआ है 7007। तो 7 से विभाजिता का नियम है, 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है? दी गई संख्या के इकाई के अंक का लिख देते हैं। दी गई संख्या के इकाई के संख्या का दुगुना को शेष संख्या से घटाते हैं। जो संख्या दिया रहेगा उसकी इकाई को क्या करेंगे? दुगना करेंगे और बचे हुए संख्या से क्या कर रहे हैं? करते हैं, घटाते हैं।
यह प्रक्रिया तब तक करते हैं, यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक शेष अंक 2 या 1 अंक का ज्ञात ना हो। मतलब इस प्रक्रिया को हम तब तक अपनाएंगे जब तक उसका अंतिम अंक 2 अंक का होगा या 1 अंक का प्राप्त होना चाहिए, तब तक प्रक्रिया को करेंगे और प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होता है, प्राप्त ना हो। प्राप्त संख्या 7 से विभाजित, प्राप्त संख्या 7 से विभाजित है तो वह 7 से भाग जाएगा, वह 7 से, वह संख्या 7 से विभाज्य होगा। थोड़ा सा अभी तक हमने जितने भी सवाल पढ़े 1 से लेकर 3 तक, उन सभी सवालों से ये 7 जो है थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, इसका परिभाषा भी बड़ा हुआ और जो जांच करने का तरीका भी थोड़ा सा बड़ा है। जैसे हम लोग पहला नंबर करके देखते हैं क्या करना है। 560, तो यहाँ पे 560 में इकाई अंक कितना दिया हुआ है, इकाई का अंक कितना है, 0 है। इकाई का अंक कितना दिया हुआ है, 0। और 0 का हम लोग क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं, तो 2 से गुना करेंगे, 0 का 2 गुना तो कितना प्राप्त होगा, 0। तो हम लोग क्या करेंगे, 56 में जो हमारे पास संख्या कितना है, 56, इस 0 को छोड़ देंगे और 2 गुना करने से क्या प्राप्त होता है, 56 प्राप्त होता है। तो 0 को पुनः इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना प्राप्त होगा, 56 होगा। अब हमारा जो अंतिम संख्या है क्या है, ये 2 अंक का प्राप्त हुआ है, 2 अंक का प्राप्त हुआ है। 7 का पहाड़ा पड़ता है तो 7 8 56, मतलब इस 7 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, विभाजित है किससे, 7 से। अब देखते हैं अगला सवाल को, तो इसको मिटा देते हैं। दूसरा नंबर 791 में इकाई में कितना है, 1 का क्या करना है, 2 गुना किए, कितना हो गया, 2 हुआ। अभी तो क्या करेंगे, ये 1 हट जाएगा, यहाँ पे 7 9 और ये 2 से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 77। अभी भी अंतिम 2 अंक का अंक बना हुआ है और ये 2 अंक का संख्या है और 2 अंक का संख्या ये 7 से क्या जाएगा, पूरा भाग जाएगा, 7 से कम 7, 7 से कम 7, तो बोल सकते हैं इसको 791 7 से विभाजित, 7 से विभाजित है। तीसरा नंबर को देखते हैं, 5623 में
इकाई का अंक कितना दिया हुआ है 3। तो 3 का क्या करेंगे 2 गुना, तो कितना प्राप्त हुआ 6। अब इस 6 को घटा देते हैं 562 माइनस 6 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हासिल लेंगे तो 12 में 6 गया तो 6 बचेगा, यहाँ 5, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ अंतिम अंक कितना है 2 अंक का, तो में लिख सकते हैं में इकाई मतलब 556 में इकाई कितना है 6। तो 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा 12। तो फिर हम लोग 6 को हटा देंगे। अब यहाँ पे 55 में 12 को घटाएंगे, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ पे 4। तो 7 का पहाड़ा में पढ़ते हैं तो 7 9 7 6 42 होता है, 43 नहीं होता है, इसलिए क्या है ये 7 से विभाजित नहीं है। अगला सवाल दिया हुआ है 7007, इसको करके देखते हैं। चौथा नंबर 7007 में इकाई कितना है 7 का 2 गुना कितना हो जाएगा 14। अब 14 हटा देंगे 700 में कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 6, 9 में 1 घटाएंगे 8, फिर यहाँ पे 6, पुनः इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। लिख सकते हैं इकाई कितना है 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा 12, फिर यहाँ पे 68 में 12 घटा दिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, और 6 में घटाएंगे तो 5, तो 7 8 56। इस प्रकार का है ये 7 से विभाजित है। अब हम अगले दिन नए अध्याय के साथ मिलेंगे।